हेलो एवरीवन। कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का मैथ प्रो में। तो आज के सेशन में अपन एनटीपीसी के लिए जो ग्रेजुएट लेवल की जो एग्जाम हुई है उनके पेपर के सॉल्यूशन करेंगे। ये डेट रहेगी 5/6/2025 का जो मॉर्निंग में शिफ्ट हुई थी उसके लिए। तो जब देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो, सलील का वेतन पहले 15% घटाया गया और बाद में 10% बढ़ाया गया। उसका अंतिम वेतन उसके शुरुआती वेतन की तुलना में कितना परसेंट कम था, ये पूछा गया है क्वेश्चन में। तो देखो, इस क्वेश्चन को कितने तरीके से कर सकते हो। सबसे पहले किसी के दिमाग में आएगा, देखो कि अगर वो 100 मान के करता है कि मान लो कि पहले उसका प्राइस कितना था, 100 रुपए था कॉस्ट प्राइस। फिर 15% घटाया जाता है, तो यहाँ से अगर 15% घटा देगा तो उसका प्राइस कितना हो जाएगा, 85 हो जाएगा। 15% घटाएगा तो ठीक है ना। फिर बोला यहाँ से 10% बढ़ाएगा, 10% बढ़ाएगा मतलब कितना हो जाता है यहाँ से, इसका 10% निकालोगे तो कितना हो जाएगा, इक्वल टू 8.5। तो इस 85 में 8.5 जोड़ोगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 93.5। अब मुझे इसे बता दो ओवरऑल कितना परसेंट बढ़ रहा है। पहले 100 था, अब 93.5 हो गया, तो मतलब कितना बढ़ा दिया आपने ओवरऑल, 6.5% की क्या कर दिया इसने, कम कर दिया। मतलब पहले 100 था, अब कम हो गया 93.5, तो कितना हो गया, 6.5% क्या हो गया, कम हो गया। एक तरीके तो ऐसे सोच सकते हो। दूसरा, आप लोगों ने पता लग गया होगा कि देखो यहाँ से क्या लग रहा है, सक्सेस ही लग रहा है। मतलब पहले इसमें चेंज हो रहा है फिर अगले वाले चेंज हो रहा है, मतलब सक्सेस ही हो रहा है। तो सक्सेस में फॉर्मूला कैसे लगाते हैं कि यहाँ पर a प्लस बी प्लस ए इंटू बी बटा 100, ऐसे तो लगाते हैं। अब यहाँ से अगर मुझे बता दो ए पर 15% घट रहा है, घट रहा है मतलब माइनस का 15%, फिर प्लस का 10% बढ़ रहा है, फिर माइनस का 15 मल्टीप्लाई 10 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 100। यहाँ से अगर इसको सोल्व करोगे तो देखो माइनस का 15 प्लस 10 कितना हो जाएगा, यहाँ से माइनस का 5 और यहाँ से कितना हो जाएगा, एक जीरो से एक जीरो, ये कितना हो गया, माइनस का 1.5। तो ये कितना हो जाएगा पूरा, माइनस का 6.5। तो जो माइनस चिन्ह है ना, वो ये दर्शाता है कि कमी हो रही है। क्या हो रही है, कमी दर्शाती है, ठीक है, माइनस चिन्ह। तो 6.5% का एसीपी हो गया। तीसरा तरीका एक और बताता हूँ, इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व कर सकते हो। देखो 15% मतलब कितना होता है, यहाँ से 15% मतलब होता है 3/20। अगर कोई वस्तु 20 की है, उसमें 3 कम कर दिया, मतलब कितना के बेच दिया, 17 के बेच दिया, ये सुनो। 10% बढ़ा दिया, 10% मतलब कितना होता है, 1/10। कोई वस्तु 10 है, उसको 11 कर दिया, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, पहले पहले 200 प्राइस था, अब उसका 17 × 11 कितना हो जाएगा, 187। अब मुझे बताओ, अगर 100 में चेंज देख लेता हूँ तो मुझे डायरेक्ट परसेंटेज में चेंज मिल जाता है। तो यहाँ पर 200 है, तो मैं इससे 2 से डिवाइड करूंगा, 100 हो जाएगा, और इसको 2 से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास कितना हो गया, 93.5। तो यहाँ से ओवरऑल कमी बता दो कितना हो जाएगा, यहाँ से 6.5%। तो तीन लोग जैसे तीन टाइप से ऐसे सोच सकते हो, कोई भी हो। उसको पहले तो ऐसे सोचेगा, जो जिसको ऐसे दिमाग में आएगा एग्जाम में ऐसे कर लेगा, दूसरे वाले को दिमाग में ऐसे भी आ सकता है, तीसरे वाले दिमाग में ऐसे भी आ सकता है। तीनों में क्या लगेगा, ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला है, तीनों में एक ही टाइम लगेगा। जिसको जो अच्छा लगे वो मेथड अपना सकता है। कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 2। देखो, पहले 14 पूर्ण संख्याओं का औसत बताना है। देखो एक चीज, औसत यहाँ पर एवरेज देखने के लिए मैं बोलूंगा, जैसे यहाँ पर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5, इसका एवरेज कैसे निकालोगे, कितने तरीके से निकाल सकते हो। एक तरीका तो आप मुझे ऐसे बोलोगे कि जिसमें 1+2+3+4+5 कर दिया, इनको ऐड करूंगा और 5 से डिवाइड कर दूंगा। एक तो ये एवरेज होता है जो बेसिक होता है। लेकिन मैं यहाँ पर ऐसे बोलता हूँ आप लोगों को, इसमें गैप कितने का है, +1 का है, इसमें गैप कितने का है, +1 का है, इसमें गैप कितने का है, +1 है, और यहाँ पर भी गैप कितने का है, +1 का है। जब भी याद रखना कि जब भी गैप समान हो, जैसे मान लो कि +2 का हो या +13 का हो, कितने भी गैप समान हो, लेकिन गैप समान होना चाहिए। जब भी गैप समान हो और आपको एवरेज निकालना हो तो क्या कर दिया करो, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइड बाई 2, तो ये क्या निकल जाएगा, एवरेज निकल जाएगा। तो यहाँ से देखो फर्स्ट टर्म कितनी है, 1 प्लस 5 डिवाइड बाई 2 कितना हो जाएगा, 6/2 कितना हो जाएगा, 3। तो ये एवरेज आ जाएगा इसका। ऐसे ही मुझे बता दो पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या में क्या होगी, जीरो भी शामिल होता है। तो 0, 1, 2 डैश 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 कहां से चलती है, इन्फिनिटी तक। ऐसे बोले 14 पूर्ण संख्याओं का औसत बताना है, तो पहले मैं दूंगा 0, 1, 2 डैश 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 कहां तक आ जाएगा, 13 तक। क्योंकि देखो यहाँ से 1 से 13 तक लूंगा तो 13 हो जाएगा, और जीरो भी शामिल है तो कितना हो जाएगा, यहाँ से 14 हो जाएगी। अब देखो यहाँ पर भी देखो देखो यहाँ पर भी एक का गैप का समान है, एक भी मतलब इसमें एक एक का गैप मिलेगा। तो जब एवरेज निकालना है तो आपको इनको जोड़ने की जरूरत नहीं है। तो फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म करूंगा डिवाइड बाई 2 करूंगा, तो यहाँ से कितना होगा, 13/2 कितना हो जाएगा, यहाँ से बताओ मुझे, 6.5। कितना हो जाएगा, 6.5, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 13। ये सारे एनटीपीसी में जो ग्रेजुएट लेवल है उसमें 5 तारीख को जो एग्जाम हुई थी फर्स्ट, उसके मॉर्निंग शिफ्ट के सवाल है। ये इसलिए सवाल कर रहे हैं क्योंकि अपन को आगामी जो भी एग्जाम होगी उनके लिए क्या होगी, ये हेल्पफुल रहेगी। और आप लोगों को पता होगा कि ऐसे मैंने क्वेश्चन बहुत सारे करा चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, मुझे सबसे पहले एक चतुर्भुज बनाता हूँ, ABCD। ए, ये है बी, ये है सी, ये है डी,
ठीक है। ए बी मेरे को 17 दे रखा है, बी सी मेरे को 8 दे रखा है, सी डी मेरे को 9 दे रखा है और ए डी मेरे को कितना दे रखा है 12। ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है कि ए सी अपने को क्वेश्चन में कितना दे रखा है 15। अब एक ट्रायंगल तो मुझे बता दो, एबीसी इधर निकालता हूं मैं, ट्रायंगल ऑफ एबीसी देखो आप, अगर ट्रायंगल ऑफ एबीसी एडीसी, यहां पर मैं ट्रायंगल बना रहा हूं एडीसी, ये है ए, ये है डी, ये सी, ये 12 है, ये 9 है, ये 15 है। तो क्या 12 9 15 का ट्रिपलेट है? हाँ है। क्यों? क्योंकि यहां से मैं 3 4 और 5 के ट्रिपलेट से देख लिया। अगर मैं इसको 4 से गुणा करता हूं, अगर मैं इसको 3 से गुणा करता हूं, सॉरी, यहां से कितना हो गया 3 4 5 के ट्रिपलेट में है, तो अगर मैं इसको किससे गुणा करता हूं, 3 से गुणा करता हूं। ठीक है। अगर इसको 3 से गुणा करूंगा तो यहाँ कितना हो गया 9 हो जाएगा, यहाँ से 3 से गुणा करूंगा तो कितना हो गया 12 हो जाएगा, यहाँ से 3 से गुणा करूंगा तो कितना हो गया 15। क्योंकि देखो 3 4 5 ट्रिपलेट होता है तो 9 12 15 भी क्या हो जाएगा यहाँ से ट्रिपलेट हो जाएगा, क्योंकि 3 4 5 का क्या है, ये 3 गुणा ही है, तो मैंने इसे चेक कर लिया। बाकी आप ऐसे भी चेक कर सकते हो कि कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो यहाँ से अगर ये ट्रिपलेट है तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 1/2 बेस इंटू क्या हो जाएगा हाइट हो जाएगा। ठीक है। तो 1/2 बेस कितना है यहाँ पर 9 और हाइट कितनी है 12, 2 से कितना हो जाएगा 6 टाइम, तो 9 चौको कितना हो जाएगा यहाँ से 54। तो अपने एडीसी का एरिया निकाल लिया, इसका एरिया निकाल लिया मैंने, तो इसका एरिया निकाल लिया, मुझे चतुर्भुज का निकालना है, तो इसका एरिया निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, पहले इसका एरिया निकालूंगा फिर दोनों को ऐड कर दूंगा। तो मुझे ट्रायंगल ऑफ एबीसी का एरिया चाहिए, तो ट्रायंगल ऑफ एबीसी का एरिया निकालना, तो इसमें देखो ट्रिपलेट नहीं बन रहा, तो जब ट्रिपलेट नहीं बन रहा तो अपने किससे निकालेंगे, हीरोज फॉर्मूला से निकालेंगे। तो एस बराबर क्या होता है ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 होता है। ठीक है। तो इस ट्रायंगल में देखो देखो कितना हो जाएगा 17 प्लस 15 डिवाइड बाई 8 बाई 2। तो यहाँ से देखो 17 प्लस 15 प्लस 8 करोगे तो 40, 40 डिवाइड बाई 2 करोगे तो कितना हो जाएगा 20। अब हीरोज फॉर्मूला क्या होता है मुझे बता दो, ये क्या होता है एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। एस का वैल्यू पता है, एस कितना है यहाँ से 20। देखो यहाँ से मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ कि 20 है, 20 में से एक पूजा कर रहा हूँ -17, 20 में से 17 माइनस करूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा 3। फिर एस एस माइनस बी, मतलब 20 में से अगर मैं 15 माइनस करूंगा तो मेरे पास कितना बचेगा 5, और 20 में से मैं नेक्स्ट पूजा माइनस करूंगा 8, तो 20 में से मैं 8 माइनस करूंगा तो कितना हो जाएगा 12। अब देखो इसको सोल्व करो, 12 इंटू 3 कितना होगा 36, 36 का रूट बाहर निकालूंगा तो कितना हो जाएगा 6, और ये कितना होगा 20 पंजे 100, 100 का रूट निकालूंगा तो कितना हो जाएगा 60। तो 100 का रूट करूंगा तो 10 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास टोटल 60। अब देखो दोनों अपन एबीसीडी का एरिया निकालना है, किसका एरिया निकालना है एबीसीडी का चतुर्भुज। ठीक है। तो कैसे निकालेंगे 60 प्लस 54, 60 प्लस 54 करेंगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा 114, ऐसे निकालना है। कौन सा ऑप्शन निकालना, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4। अब इस क्वेश्चन नंबर 4 में मुझे से बताओ इसको कैसे करोगे। अगर आप इस डाटा का यूज करोगे ना, अब जैसे बोल रहे थे ना कि एग्जाम में कि भाई कैलकुलेटिव था, लेकिन आपको इसमें ये डाटा यूज नहीं करना। अगर ये डाटा यूज करोगे तो आपका रियली में क्वेश्चन क्या हो जाएगा कैलकुलेटिव जाएगा। इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है वही सीख रहे हैं यहाँ पर। देखो मुझे से बताओ, अगर परसेंटेज में चेंज देखना है तो रियल डाटा की जरूरत क्या है, अपन परसेंटेज में देख लेते। देखो क्रय मूल्य से कितना अधिक है, अंकित मूल्य 30% अधिक है, तो मुझे बता दो सीपी कितना है यहाँ पर 100 मान लो, और 30% अधिक है मार्क प्राइस पर कितना हो जाएगा 130। देखो लाभ 2% होता है, लाभ प्रतिशत मतलब सेल कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। अगर कॉस्ट प्राइस 100 है तो लाभ प्रतिशत अगर 2% हो रहा है तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 102। मुझे सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा यहाँ से 102, क्यों, क्योंकि मेरे पास कॉस्ट प्राइस कितना है 100 रुपए। अगर 100 रुपए पर 2% का लाभ होगा तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा मेरे पास 102। अब ये पूछ रहे हैं कितने परसेंट की छूट दी। अगर परसेंटेज की छूट निकालना है तो मुझे बता दो कितने रुपए की छूट दे रहा है यहाँ पर, 28 की छूट दे रहा है, किस पर दे रहा है 130 पर, और परसेंटेज के लिए मैं क्या लगा दूंगा 100। देखो 10 से 10 कैंसिल आउट कर दूंगा, और 280 में आप 13 से डिवाइड करोगे, 280 में 13 से डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा, देखो 13 दूनी कितना हो गया 26, और 13 कम 13, तो आपको 2 डिजिट तक ही 16 करना, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 21 आ जाएगा, 21.54% आ जाएगा एग्जिट। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी। अगर 517 आप डाटा यूज करोगे तो कैलकुलेशन क्या हो जाएगा बहुत हार्ड हो जाएगा, तो आपको ऐसे करना था इस क्वेश्चन को एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 5। ये क्वेश्चन मैंने स्टार मार्क ऐसे लगा रखा है क्योंकि एनटीपीसी के आंसर क्या आती है तो ऑब्वियसली सवाल क्वेश्चन गलत आते हैं। तो इन्होंने क्वेश्चन सही पूछ रखा है लेकिन आंसर क्या कर रखा है गलत टिक कर रखा है। क्या टिक कर रखा है उन्होंने 30 टिक कर रखा है। तो देखो ये आंसर क्या आता है और कैसे सोल्व होता है इस क्वेश्चन को। राहुल की आय उसकी पुत्री की आयु से 3 गुना है, तो मैं यहां से लिख लेता हूं देखो राहुल, और यहां लिख देता हूं उसकी पुत्री। तो देखो पुत्री की आयु में x मान लेता हूं, तो राहुल की आयु कितनी हो जाएगी 3x, उसकी 3 गुना हो जाएगी। अब से 8 वर्ष बाद, 8 वर्ष बाद मैं कैसे करूंगा 3x प्लस 8, और इसकी भी कितना कर दूंगा x प्लस 8।
अब बोला है उसकी आयु, पुत्री की आयु के 2 गुने से 5 वर्ष अधिक है। अगर ये 8 वर्ष बाद क्या हो जाएगा, इस पुत्री की आयु के 2 गुने से 5 वर्ष अधिक है, तो ये क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। क्योंकि ये तो पहले ही 2 गुने से 5 वर्ष अधिक है, तो इसको भी 2 गुने से 5 वर्ष अधिक करूंगा तो ये क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो ये कितना हो जाएगा, देखो मेरे पास 3x प्लस 8 इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखो 2x। ये कितना हो जाएगा, 16 प्लस 5। देखो 2x उधर जाएगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा, अक्स बचेगा। और ये 16 और 5 कितना होगा, 21। 21 में से 8 गया तो मेरे पास कितना बचेगा, 13। अब पूछा क्या है क्वेश्चन में, राहुल की वर्तमान आयु पूछा है ना, मतलब ये पूछा है। तो 13 अक्स मतलब 3 अक्स की वैल्यू पूछा है, तो कितना लग दूंगा, 13 इंटू 3 कितना हो गया, 13 3 39, कितना हो जाएगा, 39। ऑप्शन नंबर ए। तो यहाँ पर आंसर क्या दे रखा था रेलवे ने, 30 क्वेश्चन, 30 वर्ष दे रखा था। तो वो कैसे पॉसिबल होगा, आप भी बताना मुझे, मैंने सीख किया है नहीं दिख किया कमेंट बॉक्स में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 में। अब ये क्या है, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन आया था सेम। तो मुझे से बता दो, यहाँ से देखो क्या करना था। अब इस क्वेश्चन को पूरा सोल्व नहीं करना था। देखो यहाँ से मैं पहले क्वेश्चन लिखता हूँ, 127 माइनस 7 मल्टीप्लाई 17 प्लस 6 प्लस 93। अब मुझे बताओ किसने, जिसकी भी शिफ्ट में था, किसने पूरा सोल्व किया था। मैंने आपको जब क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा था तो मैंने एक बार ये भी बताया था आप लोगों को कि आपको क्या करना है, लास्ट डिजिट देखना है। जब लास्ट डिजिट समान ही नहीं है तो अपन इसको पूरा सोल्व क्यों करेंगे। देखो यहाँ से मैंने ले लिया 7, यहाँ से 7 इंटू ये कितना हो गया, 17 प्लस 6 कितना हो जाएगा, यहाँ से 23 प्लस यहाँ पे ले लिया मैंने 93। देखो यहाँ से कितना हो गया 7, यहाँ कितना हो गया, देखो 7 21 1 प्लस मैंने यहाँ पे ले लिया 3, यहाँ से कितना हो गया 6 प्लस 3, यहाँ लास्ट डिजिट कितना आएगा मेरे पास, 9 आएगा। तो यही ऑप्शन हो जाएगा, कौन सा नंबर, 59। ठीक है। अगर मैं ऐसे बोलता हूं, आप लोग मुझे ये भी बताना कि जो भी मैं यहाँ पर क्वेश्चन आए हुए हैं जो मैं सोल्व करा रहा हूँ, कि मैंने पहले क्वेश्चन कितने सोल्व करा चुके हैं। क्योंकि मुझे पता है अगर ये 30 क्वेश्चन है तो मैंने 25 प्लस क्वेश्चन ऐसे सेम टाइप के क्वेश्चन करवा रखे हैं, अगर आप देखोगे तो। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। देखो एक आदमी 7 घंटे में 519 किलोमीटर की दूरी तय करता है। यदि वह इस दूरी को 2/3 भाग में 5/7 समय में तय तय करता है, तो शेष समय और शेष दूरी के लिए उसकी चाल कितनी होगी। तो सबसे पहले मुझे बता दो, अगर मुझे शेष समय पूछ रहा है और शेष दूरी की चाल बतानी है, तो मुझे औरों से मतलब नहीं है, मुझे शेष दूरी निकालनी है। टोटल दूरी 519 है, जिसमें से बोला कि 2/3 उसने इतने समय में कर लिया, मतलब 2/3 टोटल एक मानो, उसमें से अगर 2/3 कर लिया तो बच्चा कितना मेरे पास, 1/3। तो मतलब बची हुई डिस्टेंस निकाली है मैंने 1/3। तो अगर 1/3 में इसमें डिस्टेंस का भाग दोगे तो मेरे पास कितना निकल जाएगा, 173 डिस्टेंस निकल जाएगी। अब बताओ मुझे, टोटल मेरे पास कितने घंटे थे, 7 घंटे थे, जिसमें से 5/7 घंटे उसने क्या कर लिया, इस 2/3 भाग को यूज कर लिया। तो 7 घंटे थे, 5/7 घंटे उसने यूज कर लिया। तो मुझे बताओ कि उसके पास कितने बचे, 2/7 घंटा। कितने बचे, 2/7 घंटा। अगर इसको सोल्व करूंगा 7 घंटे की, तो मेरे पास कितना आएगा टाइम, टाइम कितना आएगा, 2 घंटे। अब स्पीड तो निकालना, स्पीड कितना हो जाएगा, 173 डिवाइड बाई 2। अगर 173 को आप 2 से डिवाइड करोगे तो आपके पास कितना मिलेगा, 86.5 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी इजी था। कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 8। किरण अपनी आय का इतना परसेंट खर्च करती है और इतना परसेंट बचाती है, तो उसकी आय कितनी होगी। आय पूछा है ना, तो मुझे ऐसे बता दो। देखो ये सीधा साधा क्वेश्चन है। 100 टोटल मान लो उसकी इनकम 100 थी, जिसमें ये 45% खर्च कर दिया, तो बचाती कितनी है, 55 बचाती है। तो 55 की वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन में, कितनी कितनी दे रखी है, 66,000 दे रखी है। 55 की वैल्यू और टोटल की वैल्यू पूछी है, मतलब 100 की वैल्यू पूछी है। तो देखो 11 से कट जाएगा, 11 से 66, 11 पेन 55, 5 से कितना हो जाएगा, यहाँ से 20। तो ये कितना हो गया, 12। मतलब 1,20,000 क्या हो जाएगी, इसकी आय हो जाएगी, 1,20,000। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है यहाँ से, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 9। अब देखो ये क्वेश्चन भी, यहाँ पर क्वेश्चन सही है लेकिन क्या क्या दे रखा है, यहाँ पर आंसर गलत दे रखा था। ये मैंने इसमें आंसर थोड़ा चेंज कर दिया था क्योंकि ऑप्शन में ये नहीं थे। ठीक है। यहाँ पर देखो 5832 क्यूब रूट किसका होता है, 18। 5832 क्यूब रूट किसका होता है, 18 का। और यहाँ से 10,000 का फोर्थ रूट करोगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 10। मल्टीप्लाई करोगे 5 इंटू 24, मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ से 78। ठीक है। यहाँ से 5 से करोगे तो कितना हो जाएगा, 2 टाइम। 2 से करोगे तो कितना हो जाएगा, 9 टाइम। 3 से काटोगे तो 3, 3 से काटोगे तो कितना हो गया, 3 × 24। ठीक है। तो यहाँ कितना हो गया, 3 इंटू 78 मल्टीप्लाई 8। ठीक है। अगर इसको सोल्व करोगे तो आपके पास मिलेगा 29.25। तो आप ऐसे बोलोगे ये ऑप्शन मैच खा रहा है, क्योंकि ये ऑप्शन मैच नहीं खा रहा, क्योंकि ये ऑप्शन तो मैंने खुद से रखा है टाइपिंग में। ठीक है। तो बाकी यहाँ पर ऑप्शन नहीं था, यहाँ पर ऑप्शन कितना था, 21 था। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर मैंने ये रख दिया, 29.45 आएगा इसको सोल्व करने पर। तो ये ऑप्शन हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। ये क्वेश्चन भी रॉन्ग था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है, क्वेश्चन नंबर 10। अब देखो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए मुझे बता दो आपको, अगर मैंने कितनी बार बताया ये फॉर्मूला, ए माइनस बी का होल स्क्वायर और ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर स्क्वायर। अगर मुझे ऐसे बता दो, अगर ये फॉर्मूला नहीं बताया तो मुझे बताना।
ये कितनी बार फॉर्मूला बताया मैंने, बताओ। इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का 2ab। यहाँ पे बता दो ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का 2ab, और 2 बार माइनस होता है तो ये तो पता नहीं कितनी बार आ चुका, हर क्वेश्चन में ऑलमोस्ट आता है, हर सेट में। तो ये क्या होता है, एक बार प्लस का और एक बार क्या होता है माइनस का। अगर ये फॉर्मूले तीनों बताते हैं तो आप इस क्वेश्चन को इजीली सोल्व कर लोगे। तो यहाँ से बताओ कितना हो गया, देखो मुझे पहले इसको मैं डायरेक्ट खोलता हूँ तो कितना हो जाएगा, देखो 4x स्क्वायर, यहाँ से कितना हो जाएगा, देखो 25y स्क्वायर, फिर करूंगा 2ab। ठीक है, 2ab करूंगा तो माइनस आएगा क्योंकि यहाँ पे माइनस है, तो कितना 5 दूनी 10, 10 दूनी कितना हो जाएगा 20xy। फिर मैं ये खोलता हूँ, ठीक है, कितना होगा देखो 25x स्क्वायर, फिर कितना हो जाएगा देखो 4y स्क्वायर, ठीक है, प्लस कितना हो जाएगा 20xy। और ये देखो एक बार प्लस का एक बार माइनस का करो तो यहाँ से कितना करोगे, देखो 4x स्क्वायर माइनस का कितना हो जाएगा 25y स्क्वायर। अब जो जुड़ रहा है उसको जोड़ दो, जो कट रहा है उसको काट दो, देखो प्लस का ये कट कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ से मुझे बताओ 4x स्क्वायर 25x स्क्वायर 29x स्क्वायर और 4x स्क्वायर कितना हो जाएगा 33x स्क्वायर। अब आपको पता है कि 33 क्या आ रहा है, प्लस का आ रहा है, तो आगे जोड़ने की जरूरत नहीं है। एक ही ऑप्शन में क्या दिख रहा है आपको, 33 प्लस का एक्स स्क्वायर दे रखा है, तो आप इजीली इस क्वेश्चन को टिक करके आगे बढ़ सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को अप्रोच करना है। बाकी इसको जोड़ोगे तो 25y स्क्वायर और यहाँ पर कितना होगा माइनस का 25y, ये क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर मुझे बता दो ये एक सिंगल बचेगा तो कितना हो जाएगा यहाँ पर प्लस का 4y स्क्वायर। तो यही आ रहा है ऑप्शन नंबर अपना डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 11। अब मुझे बताओ, क्या ऐसी क्वेश्चन नहीं कराया मैंने कि वरुण और आशीष मिलकर एक होल को 3 दिन में कर सकते, पेंट कर सकते हैं। तो वरुण और आशीष एक काम को कितने दिन में कर सकते हैं, 3 दिन में पेंट कर सकते हैं। वरुण अकेले इस काम को 7 दिन में कर सकता है, वरुण अकेले इसको कितने दिन में कर सकता है, 7 दिन में कर सकते हैं। तो आशीष अकेले ऐसे 4 होल को कितने दिन में कर सकता है। पहले सबसे एक एक होल मान लेते हैं, कितना यूनिट काम करता है 21 यूनिट। अगर वरुण इन दोनों की एफिशिएंसी निकालूंगा तो कितनी हो जाएगी 7, इन दोनों एक की एफिशिएंसी निकालूंगा वरुण की तो 7 में 3 का बाद दूंगा तो कितना आ जाएगा मेरे पास 3 आ जाएगा। अब मुझे ये बता दो, अगर वरुण 3 करता है तो 7 होने के लिए जो अरुण है वो आज जो सॉरी आशीष है वो कितना करेगा, यहाँ से 4 करेगा। तो देखो ऐसे 21 मतलब ये टोटल होल की जो एफिशिएंसी जो यूनिट है वो 21 होल है, तो ऐसे 4 होल चाहिए, ये एक होल का है। तो ऐसे 4 होल के लिए अगर मेरे पास आशीष करेगा तो आशीष की एफिशिएंसी मैंने मेरे 4 निकाल दी, 4 से 4 कैंसिल आउट कर दूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा 21 दिन। ठीक है, कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इजी था ये क्वेश्चन भी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 है। अब देखो ये क्वेश्चन भी मेरा कराया हुआ है कि बोला संपूरक कोण, संपूरक कोण क्या होता है, सप्लीमेंट्री एंगल मतलब क्या होता है, दो कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। ठीक है, दो कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। तो ऐसे बोला ए मतलब संपूरक कोण में बड़ा कोण छोटे कोण का इतना अधिक है, तो मुझे बोलो कि छोटा कोण कितना है x है, तो बड़ा कोण कितना अधिक हो जाएगा x+28, क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस करोगे तभी कितना आ जाएगा 28 आएगा। तो पहला कोण पता लग गया, छोटा कोण बड़ा कोण पता लग गया। अगर इन दोनों कोणों का योग करोगे तो आपके पास कितना आना चाहिए 180 आना चाहिए। तो देखो 2x और 180 में से 28 गया तो आपके पास कितना बचेगा 152 और x का वैल्यू चाहिए तो यहाँ से कितना निकलेगा 76। तो आपके क्या चाहिए, छोटा कोण चाहिए। छोटा कोण ये अपने क्या माना था, x माना था। कौन सा ऑप्शन दिखा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 13। अब ये क्वेश्चन बताना, अगर ये क्वेश्चन नहीं करवाया तो बताना। देखो रेशियो से कितनी इजी करते हैं। दीवार के सहारे टिकी एक सीडी 37 ग्राउंड के साथ थीटा कोण बनाता है। मान लो कि ये दीवार है, इसके सहारे एक क्या है सीडी है, और ये क्या बना रही है यहाँ से थीटा एंगल बना रही है यहाँ से। ठीक है, इस प्रकार की टेन थीटा। अब देखो टेन थीटा की वैल्यू दे रखी है, कितना दे रखी है आपको 15/8। टेन थीटा क्या होता है, लंब बटा आधार। तो देखो थीटा के सामने वाला होती है लंब और ये क्या हो जाएगा आधार। तो हाइपोटेनस 15, 8 का हाइपोटेनस कितना हो जाएगा यहाँ पर 17 का ट्रिपलेट होता है। समझ में आ गई ये चीज। अगर ये चीज समझ में आ गया, मुझे बताओ दीवार के साथ ऊंचाई है ना, ये दे रखा 30 डिग्री दे रखा है, 30 मीटर दे रखा। तो दीवार से सीढ़ी के पास की बिंदु बताई, मतलब 8 की वैल्यू बतानी है। ये अपन को हाइट की वैल्यू दे रखी है कितनी, क्वेश्चन में 30 कि उसकी हाइट है ना 15 की वैल्यू। अब ये तो रेशियो है ना, अब मुझे बता दो ये 15 क्या है रेशियो है, 8 क्या है रेशियो है, 17 क्या है रेशियो। तो 15 जो रेशियो की वैल्यू है 30 दे रखी है, कितनी दे रखी है क्वेश्चन में, हाइट की वैल्यू 30, मतलब कितना गुना 2। तो 8 की वैल्यू पूछी है तो 8 की वैल्यू क्या हो जाएगी अपने पास, 2 गुना हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 16 मीटर। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए। आई होप समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इसी बात पर, क्वेश्चन नंबर 14। अब बताओ ये क्वेश्चन मैंने शॉर्ट्स में भी डाला था और अलग से मैंने वीडियो बना के डाली है। बताओ मूलानुपाती सूत्र क्या होता है। सबसे पहले तो मुझे इसे बता दो कि बहुलक, बहुलक बराबर क्या होता है 3 इंटू माध्यिका, 3 इंटू माध्यिका माइनस क्या होता है 2 इंटू माध्य। अब मुझे इसे बता दो, इसमें बहुलक दे रखा है कितना 28.4, जैसे जैसे वैल्यू बोल रही है वैसे वैसे करते जाओ। माध्य का कितना दे रखा है 88, 3 इंटू 88 माइनस 2 इंटू माध्य। यस और नो। अब मुझे इसे बता दो 3 इंटू 88 है तो मैं माध्य निकालना है तो 2 इंटू माध्य कर देता हूं।
3 × 88 कितना हो जाएगा 264, माइनस कितना हो जाएगा 28.4, यहाँ से माइनस करूंगा तो मेरे पास कितना होगा 235, यहाँ से कितना हो जाएगा 235.6, डिवाइड इसमें 2 से डिवाइड करूंगा तो ये हो जाएगा, यहाँ से अगर आपको 2 से डिवाइड करना है तो 2 एकम 2, फिर आ जाएगा 2 एकम 2, और कितना हो गया 2 संते 14, 14 आ जाएगा और 0.8, 117.8 आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है, क्वेश्चन नंबर 15। देखो एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, तो ये मैंने करवाया हुआ है, जिसका व्यास दे रखा है। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है? पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है? तो कितना होता है 4πr²। देखो आर ये व्यास दे रखा है, तो आर कितनी हो जाएगी 98/2। देखो 4 इंटू पाई का मान 22/7 मल्टीप्लाई आर मतलब 98/2, ये कितना हो गया 98/2। देखो 4 से में 4 4 कैंसिल आउट कर दूंगा, 7 से ये कट जाएगा 14 टाइम, यहाँ से देखो 22 इंटू 14 × 98। देखो यहाँ से आप लास्ट डिजिट देखोगे तो देखो यहाँ से नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर देखो 3 की सेम दिख रही है, 1 की अलग दिख रही है। लेकिन आप अगर इसको 2 से कर दो, ये कितना हो जाएगा देखो 11 इंटू ये हो जाएगा 28 इंटू कितना हो जाएगा यहाँ से 98। फिर इन दोनों को गुणा कर लेना, फिर 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप लास्ट 2 डिजिट देख लेंगे तो इजीली क्या हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा। तो लास्ट 2 डिजिट को देखोगे तो यहाँ से कितना आएगा आपके पास 30 184 आ जाएगा इसका सेंटीमीटर स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। अब देखो ऐसे माध्यिका वाले मैंने सवाल करवाए थे, कितने डाटा दे रखे हैं, सबसे पहले इसको अरेंज करना पड़ेगा। सबसे पहले अरेंज करो तो 11 आएगा, इसके बाद में कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा, इसके बाद 27, इसके बाद 30, 34, 35, 52, 76, 81, 83 एंड 84। ये डाटा कितने हैं अपने पास? 11 हैं। तो 11 डाटा है तो मिडिल टर्म चाहिए, तो एक तो आप ऐसे निकाल सकते हो कि n+1 बाई डिवाइड बाई 2 करोगे तो कितना हो जाएगा 11+1/2 मतलब कितना हो गया 12, 12 मतलब छठवां टर्म क्या हो जाएगा अपने पास? माध्यिका हो जाएगी। देखो 3 और 3 6 मतलब ये जो टर्म हो जाएगी ये क्या हो जाएगी अपने पास? माध्यिका हो जाएगी। जिसको ये भी नहीं करना मतलब देखो यहाँ पर बीच में देख लो, यहाँ कितना होगा 3 और 2 5, इधर भी 3 और 2 5 मतलब बीच वाला टर्म ये आएगा। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 17। अब बताओ कितनी बार बताया मैंने, ये तृतीय अनुपाती, मध्य अनुपाती, चतुर्थ अनुपाती सारे करवाए हुए थे। अब इसमें बता दो, जब भी इसका ऐसे प्रोडक्ट होता है कि 7.5 रेशियो प्रोपोर्शनल में है कौन सा 16 और अक्स की वैल्यू निकालनी है, तो मैंने आप लोगों को एक ही बात बताई थी कि बीच वाले का प्रोडक्ट होता है वो बाहर वाले के प्रोडक्ट के बराबर होता है। तो कितना हो जाएगा देखो 9.5 मल्टीप्लाई हो जाएगा 16 डिवाइड बाई में 7.5 कर देता हूँ यहाँ से, और इक्वल किसके हो जाएगा? अक्स की। देखो एक पॉइंट से एक पॉइंट कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से अगर 5 से कैंसिल आउट करते हो तो कितना हो जाएगा देखो 15 हो जाएगा, यहाँ से 5 से कैंसिल आउट करोगे तो कितना हो जाएगा 39, अगर 3 से कैंसिल आउट करोगे तो यहाँ से कितना हो गया देखो 13, और 3 से कैंसिल आउट करोगे तो कितना हो जाएगा 5। 13 × 16, 13 × 16 कितना हो जाएगा अपने पास 208 मल्टीप्लाई डिवाइड में क्या है 5 चल रहा है अपने पास अक्स। एक तो क्या है कि आप यहाँ पर इसमें 5 का भाग दे दो, क्योंकि 5 का भाग दोगे तो आपको पता लग जाएगा, क्योंकि देखो 5 के 20, 4 जाएगा 5 से कम 5 मतलब 41 पॉइंट कुछ जाएगा। बाकी अगर ऐसे भाग नहीं करना तो आप मैं से बोलूँ तो ऊपर नीचे क्या कर दो 2 से गुणा कर दोगे तो कितना हो जाएगा कितना हो जाएगा 16। अब देखो यहाँ पर 6 आ गया ना, तो मुझे पता है कि लास्ट डिजिट में देखो यहाँ पर 10 मर जाएगा और लास्ट पॉइंट 6 आएगा, तो मुझे 0.6 दिख रहा है यहाँ पर, तो यही ऑप्शन होगा। कौन सा होगा? 41.6, क्योंकि मैंने लास्ट डिजिट देख लिया इसका। कितना हो जाएगा यहाँ से आएगा ये 401 416 और डिवाइड बाई 10, तो इसको अगर आप 10 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 41.6 अक्स का मान। तो आपको ऐसी ऐसी अप्रोच सीखना जिससे क्या हो जाएगा कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। तो 41.6 ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 18। अब ये क्वेश्चन देखो मिस्टेक था इसमें, आप मुझे बता दो, ये बोला है क्वेश्चन पढ़ो सबसे पहले, आप लोग खुद को पता लग जाएगा कि एक धनराशि पर 16% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर ये दे रखा है, तो धनराशि बताओ। मुझे ये बता दो कि अगर ये धनराशि का अंतर दे रखा है, रेट दे रखा है, लेकिन मुझे ये नहीं दे रखा कि ये कितने धनराशि का बीच का अंतर है, कि ये दो ईयर्स का धनराशि के बीच का अंतर है या 3 ईयर्स का है या 4 ईयर्स का है, ये कुछ भी नहीं दे रखा। तो ये क्वेश्चन थोड़ा मिस्टेक था। तो ये क्वेश्चन इंग्लिश में तो सही था, लेकिन हिंदी में क्या है ये गलत था, मिसप्रिंट। लेकिन क्वेश्चन में क्या है इंग्लिश में सही है, ठीक है, हिंदी में मिसप्रिंट था। यहाँ पर मुझे बता दो कि अगर 2 ईयर्स का डिफरेंस, ये बताओ कितनी बार कराया मैंने, P इंटू आर बटा 100 की पावर टी। ठीक है, टी का होता है यहाँ 2 ईयर्स के लिए होता है ये फॉर्मूला। तो बताओ ये क्वेश्चन फॉर्मूला करवाया नहीं करवाया मैंने। यहाँ से बताओ डिफरेंस की वैल्यू दे रखी है 797, यहाँ पर पी की वैल्यू निकालनी है आर 16/100, यहाँ निकालता हूँ 16/100। अगर इसको सोल्व करते हो कितना 797 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई 100 और कितना हो जाएगा 256, और अगर इसको सोल्व करते हो तो आपके पास आएगा कितना, ये आ जाएगा पहला ऑप्शन 31,133। ठीक है, 31,133। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में बताओ
अब अगर आपको ये कॉन्सेप्ट भी पता है तो मैंने बता रखा है, आप लोगों को पता होगा। जब भी दो मूल सार्व होते हैं तो क्या मैंने ये कंडीशन नहीं बता रही कि A1/A2 होता है इक्वल टू B1/B2 होता है इक्वल टू क्या होता है C1/C2। जब भी ये कंडीशन दे रखा है तो क्या जब रूट कॉमन होते हैं तो कौन सा होता है A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। दो इक्वेशन दे रखी है, एक तो दे रखी है 2x² kx प्लस 8 इक्वल टू 0 और एक दे रखा है 3x² प्लस 4x प्लस 12 इक्वल टू 0। देखो ये A1 ये B1 ये C1 ये A2 ये B2 ये C2। अब मुझे A1/A2 करोगे तो मतलब कितना करूंगा मैं 2/3 करूंगा इक्वल टू B1/B2 करूंगा तो मतलब K/4 करूंगा और C1/C2 करूंगा मतलब 8/12 करूंगा। या तो देखो इन दोनों से निकाल लो K की वैल्यू या इन दोनों से निकाल लो K की वैल्यू। तो मैं इस पहले और सेकंड से निकाल लूंगा K/4। तो K की वैल्यू चाहिए तो देखो कितना हो जाएगा 8 8/3। तो 8/3 ऑप्शन कौन सा मिल रहा है मुझे, ऑप्शन नंबर सी मिल रहा है। अगर आपको कॉन्सेप्ट पता था तो ये इजिली कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 20। अब देखो ये फॉर्मूला बताया हुआ है कि जब ओवरऑल हानि होती है तो कौन सा फॉर्मूला होता है। तो मैंने क्वेश्चन में फॉर्मूला बताया था कल परसों ही कि 100x प्लस 100y प्लस 2xy अपॉन 200 प्लस x प्लस वाई। ये होता है ओवरऑल हानि या प्रतिशत निकालनी होती है। बोले ना पूरे लेन देन में कितने परसेंट की हानि या हानि होगी। तो आपको ये डाटा यूज करने की जरूरत नहीं है, अगर ये डाटा यूज करोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। अब जो लोग बोलते कि बहुत टाइम कैलकुलेटिव था वो इसलिए था क्योंकि वो इन डाटाओं का यूज कर रहा था, उनको ये ऐसे वाले कॉन्सेप्ट याद नहीं थे। यहाँ से देखो अक्स की वैल्यू 5% रख दो, लाभ मतलब प्लस करना है, हानि मतलब माइनस करना है। तो यहाँ पर मतलब यहाँ पर 5 रखूंगा तो मेरे पास कितना हो जाएगा देखो 500। और देखो वाई की मान कितना है यहाँ से 30% की हानि, मतलब 100 × 30 करूंगा तो मेरे पास कितना आएगा माइनस का 3000। ठीक है, माइनस का 3000। यहाँ पर देखो प्लस माइनस मतलब माइनस आएगा, कितना आएगा देखो यहाँ पर 5 है और यहाँ पर कितना है 30 है, तो यहाँ से 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा यहाँ से मुझे बता दो कितना हो जाएगा 300। अगर मैं इसको रखता हूँ कितना हो जाएगा मेरे पास 300 आ जाएगा, कितना हो जाएगा 300। अगर यहाँ पर देखो मैं यहाँ को 5 है और यहाँ पर रख दो 30, देखो 5 दूनी 10 और 30 कितना हो जाएगा 300 हो जाएगा। यहाँ पर रखो देखो 200, यहाँ पर 200, यहाँ पर कितना हो जाएगा प्लस का 5, यहाँ पर कितना होगा माइनस का 30। अब देखो इसको इजिली सोल्व हो जाएगा, कैसे होगा देखो मुझे बता दो। यहाँ से कितना होगा देखो 500 3000 3300, 3300 में से 500 माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा माइनस का 2800। यहाँ से सोल्व करोगे देखो कितना हो जाएगा 205, 205 में से माइनस का 30 माइनस करोगे तो यहाँ से कितना मिलेगा आप लोगों के पास, कितना मिलेगा बताओ 175। कितना मिलेगा आपके पास 175। अगर यहाँ से इसको सोल्व करते हो तो मुझे बता दो कि यहाँ से सोल्व करोगे तो 5 से हाँ, किससे सोल्व कर लो 25 से सोल्व कर लो, 25 अंत 175 होता है ना, और 25 से ऊपर सोल्व करोगे तो कितना हो जाएगा 112 चला जाएगा, 25 अंत 175 हो जाएगा, 7 से इसमें डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा 16। तो माइनस क्या दर्शाता है यहाँ पर, कमी तो दर्शाता है, हानि तो दर्शाता है, -16% की क्या हो जाएगी यहाँ पर हानि हो जाएगी, ऑप्शन नंबर बी। तो ये आपको ये फॉर्मूला बताया हुआ अभी है, और जिसको नहीं पता वो इजिली यहाँ पर देख सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। अब देखो ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, ऐसे सिंप्लीफिकेशन में कैसे पहुंच सकता है, ठीक है। बाकी मैंने बहुत सारे करवा रखे, इस क्वेश्चन को कैसे करोगे, देखो यहाँ से 16 इजिली एलसीएम आ रहा है, तो 8 से 2 टाइम हो जाएगा और 3 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 6, 8 से 2 टाइम हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 2, 8 16 एकम 16, 16 से 1 से गुणा करूंगा तो 5 हो जाएगा, 8 दूनी 16, 2 2 दूनी 4 हो जाएगा। और देखो यहाँ से 16 और 16 दूनी 32 हो जाएगा, -32। देखो 6 4 10 5 15 2 17 और 17 में से माइनस का 32 माइनस करता हूँ तो मेरे पास कितना होगा माइनस का 15 और बटा 16, तो माइनस का 15/16 आएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 22। अब बताओ, मैंने ऐसे दो अक्स की वैल्यू है निकालना बताया था नहीं बताया इजीली, तो यहाँ पर दो क्वेश्चन मिक्स कर दिए, अक्स की वैल्यू निकालना और ऐसे निकालना वैल्यू। अब इस तरीके को देखो यहाँ पर दो तरीके से निकाल सकते हो, आप तो बेसिक से भी निकाल सकते हो। बाकी एक तरीका और सिखाता हूँ यहाँ पर, देखो 30/15, 30/15 यहाँ पर मुझे बता दो कितना है 21/11। अब मुझे बताओ इसका डिफरेंस कितने का आ रहा है यहाँ पर, यहाँ पर आपको डिफरेंस करना है 30 से 21 में कितने का डिफरेंस आ रहा है 9 का। यहाँ पर 15 में से माइनस करोगे 11 तो कितने का डिफरेंस आ रहा है यहाँ से 4 का। अब ये चीज चेक करना है आपको, यहाँ पर डिफरेंस कितने का आ रहा है 5 का, यहाँ पर डिफरेंस कितने का आ रहा है यहाँ से 15 का। तो ये डिफरेंस समान होना चाहिए। ये डिफरेंस समान करने के लिए मुझे इसे बता दो, यहाँ पर 30 से 15 है, यहाँ से 9 से 4 है। अब देखो इसका डिफरेंस 15 का आ रहा है, इसका डिफरेंस कितने का आ रहा है 5 का, तो इसका डिफरेंस 15 का बनाने के लिए इसको किससे गुणा कर दूंगा 3 से गुणा कर दूंगा ऊपर नीचे, इसको भी 3 से। तो देखो यहाँ से 30/15, यहाँ से कितना हो गया 9 3 27, ये कितना हो गया 4 3 12। अब मुझे ये बता दो इसमें 15 का डिफरेंस है, इसमें 15 का डिफरेंस है, तो आपकी अक्स की वैल्यू हो जाएगी ना, वो क्या हो जाएगी, इसमें डिफरेंस देखो कितने का आ रहा है, पहले 30 था अब 27 हो गया। मतलब आपने क्या किया,
अक्स की वैल्यू में क्या किया, पहले 30 था, अब 27 हो गया, तो मतलब अक्स की वैल्यू -3 कर दिया ना। मतलब अगर 30 में से -3 करोगे, अगर 30 में आप -3 जोड़ोगे तभी तो आपके पास क्या आएगा, -27 आएगा ना। तो आप -3 जोड़ रहे हो, इसमें बोला कि आपको क्या संख्या जोड़ा जानी चाहिए, मैं तो बोलूंगी -3 जोड़ा चाहिए, जो जोड़ा जाना चाहिए। क्योंकि अगर मैं 30 में +3 जोड़ दूंगा तो मेरे पास 33 आ जाएगा, लेकिन 33 नहीं आ रहा, तो क्या आ रहा है, 27 आ रहा है। तो 30 में से मैं क्या माइनस क्या जोड़ूंगी, मेरे पास 27 आ जाएगा, तो मैं -3 जोड़ूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 27 आ जाएगा। अगर ये चीज समझ गए तो अपन पास अक्स की वैल्यू आ गई। अब अगर अक्स की वैल्यू आ गई तो मुझे इसे बता दो, ये क्या पूछा आगे। अक्स की वैल्यू आ गई तो मुझे ये पूछा, क्या पूछा है, ये पूछा है। यहाँ पर अक्स की वैल्यू रखो, देखो 6 × -3 रेशियो, वाई रेशियो प्रोपोर्शनल में वाई हो जाएगा। और यहाँ देखो 3 × 9, -9 कितना हो जाएगा यहाँ से, -9 9 कितना हो जाएगा, 18। ये कितना हो गया, 18। मतलब ये बीच वाला का प्रोडक्ट बाहर वाले का प्रोडक्ट हो जाएगा। तो -18 मल्टीप्लाई -18, देखो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, और वाई बराबर कितना हो जाएगा यहाँ से 18। क्योंकि यहाँ पे बोला गया कि वाई का मान कितना है, 0 से बड़ा है, तो 0 का बड़ा कौन सा हो गया, 18, ऑप्शन नंबर ए। ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा था, इसमें अगर आप +3 लोगे तो आपके पास क्या जाएगा, 0 आंसर आएगा, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा हो सकता है कंफ्यूज करने में। बाकी ये क्वेश्चन ऐसे होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 23। अब ये ऐसे क्वेश्चन भी मैंने बहुत करा रखे हैं। देखो ये प्रोडक्ट बताया था, नहीं बताया मैंने, एचसीएम इंटू एचसीएफ, ये क्या होता है, दोनों प्रोडक्ट के, दोनों संख्याओं के प्रोडक्ट के बराबर होता है। तो दोनों संख्या ये है, तो एलसीएम कितना, दोनों एलसीएम एंड एचसीएफ का गुणनफल दे रखा है अपने पास 135। ठीक है, दोनों संख्या अपन ऐसे मान लेते हैं कि 5a इंटू 3a के मल्टीपल में है। देखो 15 से अगर कैंसिल आउट करोगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 15 नंबर 135, ये हो जाएगा ए स्क्वायर। तो ए की वैल्यू मुझे बता दो कितना हो जाएगा, 3। जब ए की वैल्यू 3 हो जाएगा तो यहाँ से एचसीएफ तो कितना हो जाएगा, यही होता है एचसीएफ। तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3, और एलसीएम कितना हो जाएगा, मुझे जैसे बता दो। इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, जैसे मान लो कि 15 5 ए है, 3 है, इनका एलसीएम कितना हो जाएगा, तो मुझे बताओगे कितना, 15 यही तो हो जाएगा। कितना होगा, 15 ही हो जाएगा। एक का मान मुझे पता है कितना, 3, 15 3 45। अब बताओ इनका व्युत्क्रम का योगफल बताना है। तो व्युत्क्रम कितना हो जाएगा, 1/3, 1/45। तो देखो 45 एलसीएम आ जाएगा, कितना हो गया, 15। यहाँ पर आ जाएगा 15, ये 45 से कम 45, तो कितना हो जाएगा यहाँ से, 16/45। इजी था। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 24। अब देखो ये संपूरक कोण वाला इस शिफ्ट में 2 बार पूछा गया है। और अगर ये क्वेश्चन मेरे वीडियो देख रहे थे जिन लोगों ने प्रैक्टिस की, उनको फायदा हुआ। कैसे हुआ, क्योंकि एक क्वेश्चन फ्री में मिल गया उनको। ठीक है, यहाँ पे देखो संपूरक कोण बड़े कोण से छोटे कोण से अधिक है। छोटा कोण मैंने अक्स मान लिया, तो इससे बड़ा कोण क्या हो जाएगा, अक्स प्लस 50 हो जाएगा। संपूरक कोण का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो देखो यहाँ से कितना हो जाएगा, 2x इक्वल टू कितना होगा, 50 माइनस करूंगा तो 130। तो अक्स वैल्यू मेरे पास कितना हो जाएगा, 65 डिग्री। क्या पूछा है, छोटा कोण। छोटा कोण ही निकाला अपने, कौन सा ऑप्शन निकाला, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 25। अब धारा की चाल और विपरीत चाल वाले अपन को कैसे करना था। सबसे पहले मुझे इसे बता दो, ऑप्शन देखो, मैंने कितनी बार बोला कि आप लोग ऑप्शन जरूर देखा करो। देखो 7, 15, 19 और 22, ये इनके बीच ऑप्शन में इतना डिफरेंस है कि आप अप्रोक्सीमेशन से करोगे तो बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। अगर आप पॉइंट में लेकर सोल्व करोगे तो बहुत टाइम लगेगा। मैं से बोल रहा हूँ कि यहाँ पर धारा के विपरीत, धारा के विपरीत मतलब डाउन जो होता है ना, अक्स माइनस वाई, ऐसे तो मानते हैं धारा के विपरीत चलता है तो अक्स माइनस वाई, धारा की चाल माइनस नाव की चाल माइनस धारा की चाल। तो डिस्टेंस कितनी दे रखी है, 721, और ये कितना दे रखा है, 42। तो ये क्या निकल आएगा, डिस्टेंस। ये क्या निकल रखा है, टाइम। तो डिस्टेंस बाई मैंने क्या कर दिया यहाँ से टाइम, तो मेरे पास निकल के आ जाएगी स्पीड। ये क्या है, स्पीड। तो धारा की जो विपरीत दिशा में स्पीड हो जाएगी ये। ठीक है, धारा के अकॉर्डिंग, धारा की दिशा में तो 15 घंटे लगते हैं। तो जैसे बोला कि 721 में 15 घंटे लगते हैं, तो इतना स्पीड लगा होगा, मुझे इसे बता दो। अब पूरा पूरा तो कटेगा नहीं, क्योंकि देखो 15 कटने के लिए यहाँ पर 0 होना चाहिए। तो यहाँ पे पूरा पूरा कटेगा नहीं, तो मुझे बता दो अप्रोक्स में कितना कटेगा। अगर 42 में आप 42, 721 में 42 का भाग दोगे तो आज 17 टाइम पूरा पूरा कट जाएगा। मतलब पॉइंट वाला छोड़ दो, इसके पॉइंट में कितना आ रहा है वो छोड़ दो आप। मैं बोलूंगी 17 कटेगा, इसके पॉइंट वाला आप नेग्लेक्ट कर दो। अब मैं बोलूंगी 721 में 15 से डिवाइड करोगे तो कितना जाएगा, मैं से बोलूंगी 48 टाइम पूरा पूरा चला जाएगा। बाकी पॉइंट में आप स्किप कर दिया। अब मुझे बता दो, आपके पास दो इक्वेशन है, एक तो x प्लस वाई 48 है, और एक है x माइनस वाई कितना है, 17 है। आपको चाहिए धारा की चाल, तो आप पहले ही माइनस कर दो, यहाँ पे माइनस कर दूंगा, यहाँ पे प्लस कर दूंगा, यहाँ पे माइनस कर दूंगा, तो ये कितना हो जाएगा, देखो x वाला कट जाएगा, मेरे पास 2y हो जाएगा। और 41 प्लस 41 माइनस का 17 मेरे पास आएगा 31, और y में भाग दूंगा तो मेरे पास कितना आएगा, 15 पॉइंट कुछ आएगा। तो 15 पॉइंट एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी, 15.45। बाकी इसको सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा 17.17 आ जाएगा। ये करोगे तो कितना हो जाएगा, 14.07 आएगा। इसको सोल्व करोगे तो बहुत लंबा आ जाएगा। तो आपको क्या करना है, ये पॉइंट से पहले वाला ले लेना है, तो जिससे क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है, क्वेश्चन नंबर 26। अब देखो, अब बेसिक से तो आप कर लोगे इस क्वेश्चन को, बाकी मैं ऐसे बोलूंगी इसको और टाइम कम के कैसे कर सकते हो, क्योंकि ये एवरेज का सवाल है, डाटा भी इजी है, तो आप बेसिक से इजीली इस क्वेश्चन को उड़ा दोगे। कैसे उड़ाओगे, देखो
30 विद्यार्थियों का एवरेज मुझे नहीं पता कितना है, x है। 12 विद्यार्थियों का एवरेज कितना है, यहाँ से 60। बोल रहा है शेष, तो 30 में से 12 हो गए तो बचे कितने, 18। तो 18 बचे, तो इनका एवरेज कितना दे देगा, 62। एक तो तरीका क्या करोगे, देखो यहाँ से ऐसे कर लोगे, 30 इंटू एक्स बराबर कितना हो जाएगा, 12 इंटू 60, ठीक है, प्लस 18 इंटू 62 करके यहाँ से अक्स की वैल्यू निकालोगे। अक्स की वैल्यू निकालोगे, सम आ जाएगा, फिर 30 से डिवाइड करके यहाँ से इजिली निकाल सकते हो। ये तो हो गया बेसिक। बाकी अगर मुझे बता दो, अगर मुझे इसे डिवाइड ही करना है, 12 और 18 से डिवाइड ही करना है, तो मैं कैसे निकालूंगा, सबसे पहले 12 और 18 का मैं क्या ले लूंगा, रेशियो ले लूंगा। तो यहाँ से रेशियो ले लूंगा, कितना होगा, 6 6 दूनी 12, 36 18। अब मुझे इसे बता दो, अब इसको गुणा कर लो। अगर देखो 60 एवरेज है तो सम कितना हो जाएगा, 60 इंटू 2, ठीक है। 12 12 जो लोग हैं, विद्यार्थी है, उनका सम कितना हो जाएगा, 60 इंटू 2। अगर 18 आदमी है तो 18 कितना हो जाएगा, 18 इंटू 18 नहीं करना, अब रेशियो में ले लिया ना, कितना हो गया, 3 3 इंटू 62। अब ये टोटल सम आ गया 12 का और 18 का, और टोटल सम कितना है, यहाँ पर टोटल विद्यार्थी को निकालना 5, ठीक है। टोटल विद्यार्थी कितने हैं, 5। तो मैंने ये कैसे निकाला, ये कैसे लिख सकता हूं, मुझे इसे बता दो। देखो टोटल विद्यार्थी कितने, 12 इंटू 60, ठीक है, प्लस मैं से बोल रहा हूँ कि 18 बच गए, 18 इंटू 62। तो ये देखो टोटल विद्यार्थी को सम आ गया ना, टोटल विद्यार्थी को एवरेज निकालना, 30 से डिवाइड करना। तो मुझे बता दो, जब इसको रेशियो से काटोगे, देखो यहाँ से 6 से काटोगे तो 6 6 दूनी 12, 36 18 और 6 पंजी 30, तो ये चीज आ रही। तो अपने एक स्टेप में यहाँ पर पहले लिख लिया कि अपने ऐसे भी सोल्व कर सकते हो। यहाँ से कितना हो गया, देखो 6 6 दूनी 12, 120, 3 इंटू 62 कितना हो जाएगा, यहाँ से 186 डिवाइड बाई 5। तो यहाँ से अगर इसको सोल्व करोगे तो कितना हो गया, 306 बाई 5, कितना हो गया, 306 बाई 5। अब एक तो तरीका क्या है कि आप इसमें 5 से डिवाइड कर दो डायरेक्ट। एक से मैं ऐसे बोलता हूँ कि 5 मिल जाए, वहां पर ऊपर नीचे 2 से गुणा कर दिया करो, ऊपर नीचे 2 से गुणा करोगे तो ऊपर मिल जाएगा, देखो 612 डिवाइड बाई 10। तो यहाँ से कितना हो गया, 1.5 6.61.2, 61.2 कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, ऑप्शन नंबर बी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इसी बात पर, क्वेश्चन नंबर 27। अब देखो ऐसे क्वेश्चन भी करवाया हूँ मैंने पूरे। देखो पाइप एक टंकी 18 मिनट में भर सकता है, तो एक टंकी 18 मिनट में भरेगी, मतलब मैंने लिख दिया एक टंकी 18 मिनट में भरेगी। फिर आगे पढ़ो, जबकि बी पाइप पूरे से टंकी को 20 मिनट में खाली करती है, मतलब ए भर रहा है और बी क्या कर रहा है, 20 मिनट में खाली कर रहा है, ठीक है। शुरू में ए पाइप को खोला जाता है, 6 मिनट के बाद में बी को खोल दिया जाता है, मतलब स्टार्ट में 6 मिनट तक ए खुला रहेगा और उसके बाद में बी को भी खोल दिया जाता है। तो कितने समय में से टंकी पूरी तरह भर जाएगी, मुझे बता दो। यहाँ से एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम सबसे पहले आ जाएगा वो 180। यहाँ से अगर इसकी एफिशिएंसी निकालूंगा तो यहाँ से कितना 10, यहाँ से कितना निकलेगी, यहाँ से एफिशिएंसी 9, कितनी निकल जाएगी, 9। अब बोला ए है ना, वो 6 मिनट तक खुला रहता है, तो ए की एफिशिएंसी कितनी है, 10 इंटू 6, मतलब ये 60 यूनिट भर देगा 6 मिनट में। अब बचा हुआ जो यूनिट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 120। अब 120 को कौन भरेगा, अब बोला ए तो खुला था ही, अब उसके बाद 6 मिनट में बी को भी खोल दिया जाएगा, तो मतलब ए और बी भरेगा। जब ए और बी भरेगा मतलब 10 तो भरेगा और बी 9 खाली कर देगा, मतलब एक यूनिट ही भरेंगे। तो 120 में 1 से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास जो शेष टंकी है वो 120 क्या लग जाएगा, यहाँ से मिनट लग जाएगा, 120 मिनट लग जाएगा भरने में। क्योंकि 10 10 तो कौन भर रहा है, ए भर रहा है, लेकिन उसी टाइम क्या कर देता, बी 9 खाली कर देता। तो कितनी यूनिट भरेगी एक मिनट में, एक यूनिट, एक ही यूनिट भरेगी। तो 120 मिनट बनने के लिए कितना टाइम लगेगा, 120 मिनट लगेगा। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 28। अब देखो यहाँ पर मध्यानुपाती पूछा है, मध्यानुपाती निकालने के लिए ये मैंने बताया हुआ क्या निकलता है, पहले सबसे पहले मध्यानुपाती होता क्या है। अक्स और 338 का मध्यानुपाती, मान लो इसका मान कितना है, ये है मध्यानुपाती, इसको मैं ए बोल देता हूँ। तो इनका मध्यानुपाती कैसे लिखेंगे, ए समानुपात ए और 338, ये है। तो इसका मान दे रखा है, इसको क्या होता है मध्यानुपाती, ए स्क्वायर बराबर अक्स इंटू 338, यही है। तो ए का मान दे रखा मतलब 260 मल्टीप्लाई 260 इक्वल टू कितना हो जाएगा, अक्स इंटू 338। मुझे अक्स की वैल्यू चाहिए, तो मैं इसमें क्या कर दूंगा, डिवाइड कर दूंगा। तो अक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगा, 260 मल्टीप्लाई 260 डिवाइड बाई 338। अब बताओ किससे कट रहा है, अगर ये कट रहा है तो सबसे पहले 2 से काट दो, आपको कुछ में दिख रहा है तो देखो 13 हो जाएगा। यहाँ से कितना हो जाएगा, यहाँ से मुझे बता दो कितना हो जाएगा, 169। अब मुझे पता है 13 का वर्ग होता है, तो यहाँ से 13 से चला जाएगा 10 टाइम, 13 से कितना चला जाएगा, 13 टाइम, 13 से चला जाएगा कितना, 2 टाइम। तो 10 इंटू 20 कितना हो जाएगा, यहाँ से 200। तो जो अक्स की वैल्यू जाएगी वो कितनी हो जाएगी, यहाँ से 200। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 29। अब देखो ये ऐसे क्वेश्चन करवाए हुए कि नहीं करवाए, मुझे बता दो। एक भी ऐसे क्वेश्चन नहीं है जिसमें आपको अटकने की जरूरत पड़े। अगर आपने मेरी प्रैक्टिस देखी होगी तो उसमें पूरे 30 के 30 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस अगर अच्छे से कर रखी होगी तो 30 के 30 मिल जाएंगे। देखो प्रिंसिपल दे रखा है यहाँ से कितना, 1200, ठीक है। रेट दे रखा है मुझे कितना, 4%, और जो अमाउंट दे रखा है वो कितना दे रखा है, 2280। तो यहाँ से मुझे ब्याज बता दो कितना मिलेगा, 1080, परसेंटेज के लिए 100, और किस पे मिलेगा, 1200 पे मिलेगा। क्योंकि अपन को क्या चाहिए, क्या चाहिए यहाँ पर, अवधि चाहिए, टाइम चाहिए, तो रेट दे रखी है। यहाँ पर मैंने ये फॉर्मूला लगाया है कि SI 100 बटा प्रिंसिपल इंटू रेट, ठीक है।
तो ये निकल जाएगा यहाँ से टाइम, ये फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला कहाँ से आया, इससे आता है, पी इंटू आर इंटू टी बटा 100 इक्वल टू कितना हो जाता है यहाँ पर एस आई। देखो एस 100 इधर जाएगा तो एस आई इंटू 100, और टाइम निकालना तो पी इंटू नीचे आ जाएगा। तो इस ऐसे क्वेश्चन को आप क्या करो, क्या करा करो, फॉर्मूले को टिप्स पर रखा करो। तो यहाँ पर देखो डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल आउट कर दूंगा, 12 से कितना हो जाएगा 90 टाइम, तो 90 बटा कितना हो जाएगा 4, फिर 2 से वो डिवाइड कर दो, कितना हो जाएगा यहाँ से 45, कितना हो जाएगा यहाँ से 45 डिवाइड बाई 2। अब देखो 45 का आधा ही करना है, 45 का आधा करोगे तो मेरे पास कितना आ जाएगा, देखो 22.5, कितना हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब कितना टाइम लग रहा है आप खुद सोच सकते हो। नेक्स्ट चलते हैं, लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है। अब देखो ऐसे क्वेश्चन भी करा रखा है मैंने, क्या बताया था, देखो यहाँ पर रुपए अपन क्वांटिटी दे रखा है, ऐसे क्वेश्चन करवाया था नहीं करवाया था, बताओ मुझे, करवाया था मैंने। ये रुपए अपन क्वांटिटी, देखो कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, इतने रुपए में खरीदा, तो मुझे पता है रुपए अपन क्वांटिटी, क्वांटिटी कितनी है 7। अब बेचा कितना रुपए, 1 रुपए, लेकिन कितने बेचा मुझे नहीं पता, मैंने बोला कि x रुपए बेचा। तो यहाँ पर देखो सीपी और एसपी का रेशियो निकालो, सीपी और एसपी का रेशियो निकालोगे तो कितना हो गया, x रेशियो 7। अब मुझे बता दो, यहाँ पर एक चीज वो दे रखी है कि आपको 75% के लाभ पर बेचा, तो 75% मतलब कितना होता है 3/4। अगर कोई वस्तु 4 की है तो बेच कितने में रहा है, 7 में बेच रहा है ना। क्वेश्चन में 7 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 7 मतलब कितना गुणा, 7 गुणा, सॉरी 1 गुणा, कितना गुणा, 7 की वैल्यू 7 दे रखी है मतलब कितना गुणा, 1 गुणा। अब अपन को कॉस्ट प्राइस की वैल्यू कितनी है 4 गुणा, तो मतलब इसका वैल्यू कितना रखूं कि मैं 4 गुणा हो जाए, ए गुणा करूंगा तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, ए गुणा करूंगा तो अक्स की वैल्यू 4 ही तो होनी चाहिए, क्योंकि 4 का ए गुणा करूंगा तो मेरे पास 4 आना चाहिए। तो यहाँ पर अक्स की वैल्यू 4 होनी चाहिए, तो कितने नींबू बेचेगा, 1 रुपए में 4 नींबू बेचेगा, तभी क्या होनी चाहिए उसको 75% का लाभ होगा। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी। तो मैंने आज ये 5 तारीख का जो पेपर था वो सोल्व करवाया। नेक्स्ट ऐसे ही अपन पूरे जो शिफ्ट के हैं वो पेपर धीरे धीरे सोल्व करेंगे, और जो मैंने न्यू क्वेश्चन की करा रखी है वो भी सीरीज चलती रहेगी बीच बीच में। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।